अब हम करेंगे एग्जाम्पल फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 5.3 दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फोर्थ एग्जाम्पल में है masses P and Q in an Atwood machine are allowed to move from rest to any distance x। यहाँ पर एटवुड मशीन का वर्ड यूज किया है। तो एटवुड मशीन इस टाइप की मशीन होती है, जैसे कि यहाँ पर लाइक इस टाइप की मशीन होगी। जो मशीन है उसका एक बेस बना होगा ग्राउंड पर और एक पिलर से एक वर्टिकल पिलर अटैच होगा उसके बेस पर, और उसके ऊपर एक स्मूथ पुली होगी और स्मूथ पुली से एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पास कर रही होगी और स्ट्रिंग के एक साइड मास अटैच किया हुआ है P एंड सेकंड साइड मास अटैच किया हुआ है Q। तो ये एटवुड मशीन है। एटवुड मशीन में इन्होंने लिखा, जैसे कि हम स्टेटमेंट में देखें, यहाँ लिखा हुआ है masses P and Q in an Atwood's machine are allowed to move from rest, clear है, to any distance x। अब जो मास P है यहाँ पर P ग्रेटर देन Q दिया हुआ है, क्लियर है। तो हाँ, P ग्रेटर देन Q है, तो जैसे ही P ग्रेटर देन Q है तो P की साइड जो मास ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो ये मास है तो ये नीचे की साइड मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, और ये जो Q है मास ये फिर ऊपर की साइड जाएगा क्योंकि एक स्ट्रिंग से ये दोनों अटैच है, ठीक है। तो क्या लिखा, P ग्रेटर देन Q दिया हुआ है, तो दैट मीन्स जो मास है P वो डाउनवर्ड जा रहा है। हमें शो करना है, शो दैट द मास विच मस्ट सडनली बी रिमूव्ड फ्रॉम P एट द एंड ऑफ अ डिस्टेंस x। P जो है वो x डिस्टेंस तक मूव किया यहाँ तक, फिर क्या है, जैसे वो x डिस्टेंस पे आया, यहाँ से ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस के कंसिडर कर ली, इतने डिस्टेंस से x ले ली, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, जैसे वो P डिस्टेंस पे आया, यहाँ x डिस्टेंस पर यहाँ आया तो P में से कुछ मास को रिमूव कर दिया गया, क्लियर है। ये क्या, द डिस्टेंस x so that the motion in the same sense may continue if further distance nx। यहाँ P में से कुछ डिस्टेंस, यहाँ पर जैसे मास P है, P में से हम कुछ डिस्टेंस कुछ मास रिमूव कर देते हैं, जैसे m मास रिमूव कर दिया तो ये P में से m मास रिमूव कर, तो बस ये वो फिर यहाँ तक, यहाँ ये nx डिस्टेंस तक आया और फिर यहाँ पर स्टॉप हो गया, ठीक है। तो हमें शो करना है जो मास m रिमूव किया गया जो उसकी वैल्यू दिस वन होगी, डेट इज हमें प्रूव करना है m इज इक्वल टू n प्लस 1 p स्क्वेयर माइनस q स्क्वेयर बाई n प्लस 1 p प्लस n माइनस 1 q होगा, क्लियर है। तो स्टार्टिंग में एटवुड मशीन में दिया हुआ ना, जैसे फर्स्ट लाइन जो मास p और q दिया हुआ एटवुड मशीन में आर अलाउड टू मूव फ्रॉम रेस्ट टू एन डिस्टेंस x, ठीक है। तो अब p यहाँ पर क्या है आपका, जो p है p ग्रेटर देन q है, तो P आपका जो मास है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर वो F एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा तो F एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, फॉर्मूला तो ना m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, तो P माइनस Q बाई P प्लस QG। इस एक्सेलरेशन से जो मास P है वो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ वो x डिस्टेंस आया, यहाँ तक x डिस्टेंस पे आया, तो x डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर यहाँ पर v वेलोसिटी का हम डिस्कस करें, v विद द वेलोसिटी व्हेन डिस्टेंस x हैज बीन डिस्क्राइब्ड, अगर हम कहें तो क्या होगी वेलोसिटी, हम कहें v विद द वेलोसिटी व्हेन p मूव्ड एट ए डिस्टेंस x, क्लियर। यहाँ मीन्स यहाँ पार्टिकल जब ये x डिस्टेंस मूव कर ली तो यहाँ पर वेलोसिटी v है, ये यहाँ रेस्ट से स्टार्ट किया तो u यहाँ पर आपकी 0 है, क्लियर है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2fx, ठीक है। u की वैल्यू 0 है क्योंकि पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो हमारे पास v स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2fx, f की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, ठीक है, f की वैल्यू ये। अब क्या है, अब पार्टिकल में से हमने यहाँ पार्टिकल जब यहाँ पहुंचा p मास जब यहाँ पहुंचा तो इनमें से m मास को हमने रिमूव कर दिया। m मास को रिमूव करने के बाद वो जो p माइनस m मास है वो nx डिस्टेंस कवर करता है और यहाँ पे आके रुक जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस है p माइनस एम। तो पार्टिकल क्या है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, यहाँ से पार्टिकल आके यहाँ पे रुक जाएगा, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। v1 अगर मैं उसको नाम दूँ तो मीन्स जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन हुई, तभी पार्टिकल की वेलोसिटी कम हुई, तो यहाँ पे f1 रिटार्डेशन हुआ। f1 रिटार्डेशन हुआ, इट मीन्स यहाँ पर जो वेट है q, जो वेट q है, अब हमारे पास मासेस है, नाउ वी हैव मासेस है p माइनस एम एंड q। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती जा रही है, इट मीन्स ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन है, इट मीन्स जो ये आपका मास q है दैट इज ग्रेटर देन p माइनस एम है। तो यहाँ पर जो हेयर जो q क्या है, ग्रेटर देन p माइनस एम है। तो अगर मैं f1 एक्सेलरेशन से ये नीचे रिटार्डेशन से नीचे आ रहा है, तो f1 की वैल्यू होगी ये, अब m1 ये हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसको हम m1 कंसिडर करते हैं। f1 की वैल्यू होगी q माइनस p माइनस एम बाई q प्लस p माइनस एम इंटू जी, ठीक है। तो इसको जब सोल्व किया तो माइनस p माइनस q प्लस m बाई p प्लस q माइनस m इंटू जी, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, जो वेलोसिटी यहाँ पर अगेन वेलोसिटी जब नीचे आया बिल्कुल वेलोसिटी 0 होगी, तो वैसे v1 अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी एंड द पॉइंट पर वेलोसिटी v1 कंसिडर करूँ, तो v1 का फॉर्मूला क्या होगा, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस, हमारे पास होगा ना v1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस f1 nx। क्लियर। तो v1 स्क्वायर 0 हो गया, बिकॉज यहाँ पार्टिकल है, v1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज पार्टिकल यहाँ पर आके रेस्ट में हो गया, यार v1 0, ठीक है। तो माइनस v स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2 माइनस f1 nx, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर की वैल्यू होगी 2 f1 nx, ठीक है। एक ये इक्वेशन को 1 नाम दिया, यहाँ v स्क्वायर की वैल्यू 2fx है, और यहाँ इस इक्वेशन को अगर मैं नाम दूँ इक्वेशन 2, ठीक है। तो v स्क्वायर की वैल्यू जब 1 और 2 से कंपेयर करें, फ्रॉम 1 एंड 2, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी, तो 2fx इज इक्वल टू 2f1 nx हो जाएगा। दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू f1 n हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करें, यहाँ पर f की वैल्यू जो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया यहाँ से, और f1 की वैल्यू यहाँ से, ये वैल्यू पुट कर दे हमारी, तो f की वैल्यू है p माइनस क्यू बाई p प्लस क्यू जी, और f1 की वैल्यू है माइनस p माइनस क्यू प्लस m p प्लस क्यू माइनस m इंटू जी इंटू में n। क्लियर। अब यहाँ पर इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो m की वैल्यू होगी, ये टर्म इस साइड ले जाओ, इससे मल्टीप्लाई कर दो, और ये डिनोमिनेटर यहाँ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, m इज इक्वल टू n प्लस 1 p स्क्वेयर माइनस q स्क्वेयर बाई n प्लस 1 p प्लस n माइनस 1 q। अब हम करेंगे एग्जाम्पल फिफ्थ एग्जाम्पल इजी है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार आ जाता है। तो सबसे पहले लेट मी डिस्कस स्टेटमेंट फर्स्ट। Two particles of masses m1 and m2 are connected by a light inextensible string which passes over a smooth fixed pulley. If m1 is greater than m2 and m1 descends with an acceleration f, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल का मास m1 m2 दिया हुआ है, कनेक्टेड है लाइट एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जो एक पुली में से पास कर रही है, और m1 ग्रेटर देन m2 है, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल जो हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल था दैट इज आर्टिकल 5.11 था, वैसा ये क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड एग्जांपल है, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें। आपके पास क्या है, एक स्ट्रिंग है,
स्ट्रिंग इस टाइप से, जैसे हम स्ट्रिंग बनाएं, जैसे ये स्ट्रिंग है, इस यहाँ पर एक पिलर है, पिलर के ऊपर एक स्मूथ आपके पास पुली है, और पुली के ऊपर से जो स्ट्रिंग है वो पास कर रही है, ठीक है। तो एक साइड में मास अटैच किया है m1 और सेकंड साइड मास अटैच किया है m2, और m1 यहाँ पर ग्रेटर देन m2 लिया हुआ है, m1 इज ग्रेटर देन m2। तो ऑब्वियसली जब m1 बड़ा है तो ये जो मास m1 है वो डाउनवर्ड जाएगा, जिसको कहते हैं डिसेंड्स विद एन एक्सेलरेशन f एक्सेलरेशन से ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। m1 is greater than m2 and m1 descends with an acceleration f, मीन्स m1 कैपिटल है तो m1 की साइड से पार्टिकल डाउनवर्ड मूव करेगा, डिसेंड करेगा, और ये विद एक्सेलरेशन f से डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करके शो दैट द मास विच मस्ट बी टेकन फ्रॉम इट। अब m1 में से कुछ मास हम रिड्यूस कर ले, रिमूव कर ले, वो कहते हैं so that it can ascend with the same acceleration is this, ठीक है। हमने कुछ मास इसमें से m1 में से कुछ मास अगर हम रिमूव कर ले, तो पहले तो आपका m1 डाउनवर्ड जा रहा था और m2 अपवर्ड जा रहा था, फिर क्या है, रिवर्स हो जाएगा। जो m1 है हमारा पहले m1 बड़ा था m2 से, और ये पार्टिकल मूव कर रहा था विद एक्सेलरेशन f, ठीक है। तो f एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा f इज इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2g, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अब क्या किया, m1 में से कुछ मास रिड्यूस कर लिया, ठीक है, तो वो मास मैंने कंसिडर कर लिया m, ठीक है। तो नाउ फिर हमारे पास मासेस क्या होंगे, वी हैव मासेस m2 एंड m1 माइनस m, ठीक है। अब क्या है, m मास रिमूव करने के बाद आपका जो m मास इसमें से हमने रिमूव किया इसमें से, तो ये अपवर्ड की तरफ गया, अपवर्ड m1 माइनस m जो है वो अपवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। और जो पुली के इस साइड जो मास m2 है वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। इट मीन्स जो m2 है वो ग्रेटर हो गया m1 माइनस m1 से, ठीक है। तो हेयर क्या हो जाएगा, m2 ग्रेटर देन m1 माइनस m होगा। तो ये सेम एक्सेलरेशन से कह रहे हैं, उसी सेम एक्सेलरेशन से m1 माइनस m असेंड कर जाएगा। तो f एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम यहाँ ये दो मासेस से फाइंड आउट करें, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m2 माइनस m1 माइनस m बाई m2 प्लस m1 माइनस m, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो ये m है हमारे पास, क्लियर। मीन्स m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो m की वैल्यू होगी वो होगी 4m1fg बाई f प्लस जी स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड आउट की। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we find the value of find m is equal to 4m1 fg by f plus g स्क्वायर। अगर इसका आपको सॉल्यूशन ना आए समझ, तो आप बुक में से भी देख सकते हो m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की है। वैसे सॉल्यूशन बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 जो है वो आर्टिकल 5.13.1 की तरह है। जैसे इसका स्टेटमेंट है, ए मास ऑफ 4 kg इज ड्रॉन अक्रॉस ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक टेबल के ऊपर मास 4 kg रखा हुआ है बाय मीन ऑफ ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली, और वो जो मास है वो ड्रॉन अक्रॉस ए हॉरिजॉन्टल टेबल बाय मीन ऑफ ए स्ट्रिंग passing over a smooth pulley fixed at an edge of a table and support a mass of 2 kg at the other end. Clear है? If the coefficient of friction be 5/16, find the acceleration of the masses. Clear? हमें acceleration find out करना है। यहाँ पे जैसे कि आर्टिकल मैं आपको दिखाती हूँ, आर्टिकल 5.13 जो है ऐसे पिक्चर बनेगी। यहाँ पर जो ये मास है, ये मास यहाँ पर 4 kg दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर
इलास्टिक स्ट्रिंग से इस मास को अटैच किया हुआ है और इलास्टिक स्ट्रिंग क्या है, टेबल के एक एज पे पुली है, उस पुली में से पास कर रही है और पुली स्ट्रिंग के दूसरे एज पे मास 2 kg अटैच किया हुआ है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू 5/16 गिवन है। ये आर्टिकल है 13.1, सेम एज इट इज एग्जाम्पल 6 है। तो यहाँ से एफ एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एफ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू m1 माइनस म्यू m2 बाई m1 प्लस m2g। m1 की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, म्यू भी है, m2 भी गिवन है। तो ये सब वैल्यूज अब पुट करने के बाद आपके पास f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, जैसे कि फॉर्मूला में यहाँ पुट कर दी है। m1 2 kg है, m2 4 kg है, म्यू की वैल्यू 5/16 है। f में ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद f की वैल्यू की 1/8 है, gm सेकेंड स्क्वायर। तो ये एग्जाम्पल इजी है, बस ये फॉर्मूला आपने याद करना है। ऐसे ही 7th एग्जाम्पल है, 7th और 8th एग्जाम्पल ये भी बहुत इजी है, आर्टिकल की तरह ही है। अगर कोई दिक्कत हो आप मुझे मैसेज कर देना और अदरवाइज आप सॉल्व करके देखना, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ।